इस वीडियो में हम ये विजुअलाइज करेंगे कि हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम की मदद से दो नंबर्स का HCF कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास दो नंबर्स हैं A और B, जहाँ पे A B से बड़ा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं A को B से ही डिवाइड करूँगी, ये चेक करने के लिए कि कहीं B ही A का फैक्टर तो नहीं है। अब अगर मुझे A को B से डिवाइड करना है, इसका मतलब ये है कि मुझे A के अंदर से B यूनिट्स ब्लॉक्स निकालने हैं। सबसे पहला ब्लॉक तो मेरा यही है, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि अभी भी मेरे पास काफ़ी स्पेस बची है। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से एक और B यूनिट्स ब्लॉक्स निकाल सकती हूँ, लेकिन अभी भी कुछ स्पेस बच गई है। तो अब अगर मैं ये कोशिश करूं कि मैं इसके अंदर से एक और B यूनिट्स ब्लॉक निकालूं, तो मैं देख सकती हूँ कि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट स्पेस नहीं बची है। इसका मतलब ये हुआ कि B तो डेफिनेटली A का फैक्टर नहीं हो सकता और मेरे पास यहाँ पर कुछ रिमाइंडर बच रहा है, लेट्स से वो C है। अब मुझे क्या करना है, मुझे B से भी कोई छोटा नंबर लेना है जो B को भी कंप्लीटली डिवाइड करे और जो A को भी कंप्लीटली डिवाइड करे। अब ये तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई B से छोटा नंबर B को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा तो वो A को डेफिनेटली यहाँ तक तो डिवाइड कर देगा, लेकिन अगर उसे A को पूरी तरह डिवाइड करना है तो उसे A के इस बचे हुए पार्ट को भी डिवाइड करना है, दैट इज उसे C को भी डिवाइड करना है। इसका मतलब ये है कि अब मुझे कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो B और C का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अगर मुझे B और C का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है तो मैं क्या करूँगी, अब मैं B को C से डिवाइड करने की कोशिश करूँगी। B को C से डिवाइड करने का भी वही मतलब है कि मैं B के अंदर से C यूनिट्स ब्लॉक्स निकालूं। मेरा सबसे पहला ब्लॉक ये है, लेकिन अभी मेरे पास कुछ स्पेस बच रही है, तो मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं इसके अंदर से एक और ब्लॉक निकालूं C यूनिट्स का, लेकिन मेरे को ये नज़र आ रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है और इस केस में भी हमारे पास कुछ रिमाइंडर बच रहा है, लेट्स से वो D है। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि C भी B का फैक्टर नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, हमें C से भी छोटा नंबर ढूंढना है जो C को भी डिवाइड करे और जो B को भी डिवाइड करे। अब अगेन अगर कोई नंबर C को डिवाइड कर रहा है तो वो B को यहाँ तक तो डेफिनेटली डिवाइड कर देगा, लेकिन उसे B के बचे हुए पार्ट को, दैट इज D को भी कंप्लीटली डिवाइड करना है। इसका मतलब अब मुझे क्या करना है, अब मुझे C और D का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो फिर से मैं वही करूँगी, मैं C को D से डिवाइड करूँगी। अब जब मैं C को D से डिवाइड करती हूँ तो मुझे ये नज़र आता है कि D C को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, दैट इज C के अंदर से मैं D यूनिट्स के पूरे ब्लॉक्स निकाल सकती हूँ। और ये जो D मिला है मुझे, ये D एक्चुअली A और B का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो अब हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि D A और B का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है।